नमस्कार। वक्त की कद्र करने वालों से मुसीबतें दूर भागती है। जी हाँ, आपने सही सुना। वक्त की कद्र करने वालों से मुसीबतें दूर भागती है। अगर आज आप मेरी पूरी कहानी सुनते हैं तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि सही में वक्त की कद्र करने वालों से मुसीबतें दूर भागती है। यह कहानी यूनान के एक सम्राट की है। सम्राट और वजीर दोनों का तालमेल बहुत अच्छा था। दोनों ने मिलकर जनता के लिए बहुत काम किया करते थे और वजीर की बुद्धि का कुछ कहा ही नहीं जाए। वजीर अपनी बुद्धि और चतुरता से पूरे साम्राज्य में खुशी ही खुशी लाए हुए था। हर लोग खुश थे। उसी दौरान वजीर से एक गलती हो जाती है और सम्राट वजीर से दुखी हो जाता है और दुखी इतना होता है कि वह दरबार में वजीर को फांसी की सजा मुकर्रर कर देती है और वो भी उसी दिन। उस समय दरबार में वजीर उपस्थित भी नहीं था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे लोग जाकर यह सूचना वजीर को दें। सैनिक का टुकड़ी वजीर के घर की ओर चला। जैसे ही वजीर के घर के पास सैनिक पहुंचते हैं और उसके घर को चारों ओर से घेर लेते हैं। चूंकि सजा फांसी की सुनाई गई थी, सैनिकों को लगा कि कहीं सजा सुनकर वजीर भाग न जाए, इसीलिए उसके पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया गया था। कुछ सैनिक वजीर के घर में जाते हैं और देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। चूंकि वजीर को फांसी की सजा सुनाई गई थी और उसके घर का माहौल बिल्कुल ही अलग था। उसके घर में गाने बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे, दोस्त आए हुए थे, क्योंकि उस दिन वजीर का जन्मदिन था और उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी दोस्त परिवार लोग आकर खुशियां मना रहे थे। जैसे ही सैनिक सम्राट के आदेश को सुनाता है, चारों ओर वातावरण एकदम शांत हो जाता है। जहां खुशहाली का माहौल था, वहां देखते ही देखते मातम पसर जाता है। लोगों के चेहरे पे उदासी छा जाती है। यह क्या हो गया? उसी दौरान वजीर की आवाज कमरे में गूंजती है और वह लोगों से अनुरोध करता है कि फांसी शाम 6 बजे होनी है। अभी हमारे पास बहुत वक्त है। इतना समय में हम लोग खुशी मना सकते हैं, जन्मदिन अच्छी तरह से मना सकते हैं। और वह वजीर सभी लोगों को खुशी मनाने के लिए तैयार कर लेता है और एक बार फिर वहाँ गाने बजने लगते हैं और लोग नाचने लगते हैं। यह बात जाकर
सैनिक ने सम्राट को सुनाया। जैसे ही सम्राट ने वहाँ का माहौल के बारे में जाना कि सज़ा सुनने के बाद भी लोग खुशी मना रहे हैं, सम्राट से रहा नहीं गया और वह वजीर के घर पहुंच गए। सम्राट ने वजीर से बोला कि आज शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा। वजीर बड़े ही विनम्र भाव से आदरपूर्वक सम्राट से कहता है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने फांसी की सज़ा शाम में मुकर्रर की, जिसके कारण मैं अपना जन्मदिन खुशी खुशी पूर्वक मना सकूँगा। यह बात सुनकर सम्राट एकदम आश्चर्यचकित रह गया। जिस व्यक्ति को शाम में फांसी पर लटका दिया जाएगा वह ऐसा बोल रहा है। वजीर बोलता है, हुजूर, जब तक हमारे पास समय है वह समय सदुपयोग करना चाहता हूँ और खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। जैसे ही सम्राट ने यह सुना, उसने वजीर को गले से लगा लिया और नम शब्दों में सम्राट बोलते हैं, जिस व्यक्ति को समय का इतना कद्र है और बस समय को खुशी खुशी बिताना जानता है, उसे मैं कैसे फांसी दे सकता हूँ। और इसी के साथ सम्राट ने फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया। जी हाँ, फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया। जो वजीर के सामने मुसीबत आई थी वह टल गया, और वो भी क्यों टला? क्योंकि बचे हुए समय को वह सदुपयोग करना चाहा और खुशी खुशी उस समय को बिताना चाहा। हमारे और आपके जीवन में भी बहुत बार ऐसी ऐसी समस्या सामने आ जाती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में तो कुछ लोग जीवन ही जीना छोड़ देते हैं, जीवन से निराश हो जाते हैं। आज आप लोग सुने होंगे कि फांसी पर लटक जाते हैं। परेशानी आई कि नहीं, उसका सामना करना तो दूर, उससे दूर भागना प्रारंभ करते हैं। तो हमारे जीवन में जब भी परेशानी आए या इस तरह की समस्या उत्पन्न हो, तो हमें संयम से काम लेना चाहिए। जब तक हमारे पास समय बचा हुआ है उसका सही उपयोग करना चाहिए और जीवन खुशी खुशी बिताना चाहिए, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं मिलता। जो भी मिला है उसे हम लोग खुशी खुशी बिताएं और समय का सदुपयोग कर आए हुए मुसीबत को भी दूर भगाएं। धन्यवाद।